हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं हम दोबारा से अपनी एक और वीडियो लेके। और गाइज आज हम बात करेंगे अपनी इस एक्सटर्नल किट के कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि हमारे ही एक मित्र ने रिक्वेस्ट की थी कि किट की भी एक वीडियो बनाइए जो आप कैरी करते हो हमेशा ट्रैवल के टाइम में, जो आप हमेशा लॉन्ग ट्रैवल में कैरी करते हो। तो ये सभी कंपोनेंट्स हैं, तो एक एक करके हम उनका ओवरव्यू बताएंगे। तो सबसे मेन कंपोनेंट आपका ये आता है उस किट में, जिसमें एक मीटर दिया हुआ है जो कि बताएगा कि कहीं पे भी अगर आप एक्सटर्नल या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट में अगर चार्जिंग लगाते हो तो ये आपको बताएगा आपने कितनी रीडिंग्स कंज्यूम की हैं, और उस हिसाब से आप उनको बिल पे कर सकते हो। एक ये ऑन ऑफ प्लग आता है जिसमें आप अपना पोर्टेबल चार्जर लगा सकते हो। ये इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थिंग का स्विच है, जो कि हम थोड़ी देर में इसका रिव्यू करेंगे कि ये कैसे काम आता है। ये ऑन एंड ऑफ स्विच है ये पूरी किट के लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी में और या फिर आपकी फिटिंग में कोई अर्थिंग का इशू नहीं है तो आप इंटरनल पे स्विच कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सटर्नल लेके यहाँ पे साइड में आप अपनी एक्सटर्नल अर्थिंग कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि हमारे एक मित्र ने रिक्वेस्ट की है कि एक्सटर्नल अर्थिंग की वीडियो बना के दिखाइए, तो ये वीडियो स्पेशली उसी मित्र के ऊपर डेडिकेटेड है। और एक हमारी ये आती है, इसके साथ में ये 25 मीटर की वायर आती है। हालांकि उसमें ऑप्शंस रहता है, आप 15 मीटर वायर सेलेक्ट कर सकते हो, 25 मीटर वायर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आई थॉट कि मैं 25 मीटर वायर ही चूज़ करूँगा, क्योंकि कितनी भी दूर अगर पावर पॉइंट है तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती अपने चार्जर कनेक्ट करने के लिए। और ये एक आपको क्लैंप मिलता है एक्सटर्नल अर्थिंग देने के लिए, और एक्सटर्नल अर्थिंग के लिए 25 मीटर की वायर भी आपको साथ में ही मिलती है इसी किट में, जिसमें कि आप अर्थिंग पॉल अर्थिंग कितनी भी दूर हो आप कनेक्ट कर सकते हो। जो तीसरा कंपोनेंट आता है आपका ये आता है, तो ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्लैंप है ये आपकी पॉल अर्थिंग के लिए होता है। कहीं पे भी अगर आपकी ग्राउंड अर्थिंग दी हुई है, कहीं पे वायर निकली हुई है, कहीं पे पॉल पे लगाना है, किसी गेट पे लगाना है, किसी ग्रिल पे लगाना है, तो उसके लिए ये काम आता है। लेकिन ये जो बार दी हुई है ये आपकी काम आती है आपकी वाटर टैंक अर्थिंग के लिए, कि आप इसको बस खोल के वाटर टैंक में डिप कर दो और यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दो तो आपकी वाटर टैंक से अर्थिंग मिल जाएगी। लेकिन इसकी कभी ज़रूरत मुझे तो आज तक पड़ी नहीं है, नॉर्मली हमारा इस वाली किट से काम चल जाता है। इसी के साथ में एक और आपकी रॉड आती है जो कि आप वीडियो के राइट साइड में देख रहे हो, जो कि ज़मीन की अर्थिंग के लिए होती है। उसको आप ज़मीन के अंदर थोड़ा सा पुश कर सकते हो, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 इंच, और उसके बाद सेम कनेक्टर आपका रहेगा ये वाला कनेक्टर। तो इस वाली वायर में आपको ये वाला कनेक्टर में कनेक्ट करके और फिर आप यहाँ कनेक्ट कर दो इस वाले कनेक्टर में, तो आपको वो अर्थिंग मिल जाएगी। तो ये 3-4 कंपोनेंट है। सबसे मेन एक आपका मीटर है, ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, इंटरनल एक्सटर्नल अर्थिंग है, 25 मीटर की वायर है, एक ये आपकी 25 मीटर की अर्थिंग वायर है, ये एक क्लैंप है, ये एक वाटर टैंक अर्थिंग है, और सबसे बड़ी बात ये आपको एक टो करने के लिए एक रोप भी मिल जाती है। इन केस आपका कुछ भी कंपोनेंट काम नहीं करता, आपको अर्थिंग नहीं मिलती, आपको पावर नहीं मिलती, आपको डाटा सपोर्ट नहीं मिलता, आपको RSS कुछ भी नहीं मिलता, तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट इस किट के अंदर है, जो कि आप अपनी गाड़ी को टो करवा के किसी नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पे, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में ले जा सकते हो। ये सभी कंपोनेंट्स इस किट के अंदर इंक्लूड हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इनके साथ साथ ये 2 एक्सटर्नल कंपोनेंट हैं जो कि बाहर से ख़रीदने पड़ते हैं, जो कि मैं कैरी करता हूँ, क्योंकि एक स्क्रू ड्राइवर आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप EV चला रहे हो। और एक ये कन्वर्टर प्लग है जो आपको 10 एम्पेयर प्लग अगर आपको कहीं भी मिलता है, और आपको 50, क्योंकि आपका चार्जर जो है जो 15 एम्पेयर्स में लगता है, तो ये एक कन्वर्टर है। अगर आपके होटल में, रेस्टोरेंट में लोड अच्छा है, उनकी जो फिटिंग है वो सपोर्ट करती है आपकी गाड़ी के लोड को, लेकिन उनके पास 15 एम्स प्लग नहीं है, तो एक ये कनेक्टर मैं कैरी करता हूँ ताकि हम इसको कहीं यूज़ कर सकें और हमें चार्जिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारे बहुत अच्छे काम की चीज़ है, और ये हमारे काम आया था इंदौर में, जहाँ पे होटल फिनिक्स में हमने नज़दीक में कोई हमारा 15 एम्स का सॉकेट नहीं मिला था, तो ये हमने वहाँ पे यूज़ किया था, जहाँ पे हमने इंदौर में चंडीगढ़ से बेंगलोर आते टाइम हमने जो इंदौर में स्टे किया था होटल फिनिक्स में, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से काम आया था। उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो।
चलिए गाइज अभी इस किट को यूज़ करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कोई अर्थिंग का प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे इस एक्सटर्नल अर्थिंग दे के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हमारी चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम आज दिखाएंगे कि अर्थिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दो चार्जर्स हैं। एक मैंने फास्ट चार्जर 7.2 किलोवाट का लगवाया हुआ है जो कि टाटा ही लगाता है। एक एडिशनल 50,000 उसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन एज अ बैकअप मैंने एक ये 15 एम सॉकेट भी रखा हुआ है। हालांकि मैं इसको कभी यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन ये एज अ बैकअप रखा हुआ है। अगर कभी कभार अगर इस वाले चार्जर जो 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर है, अगर कभी कभार इसमें कोई इश्यू आ जाए या फिर ये टोकन की जो है अगर काम ना करे, तो ये 15 एम्स का मैंने एक सॉकेट लगाया हुआ है। तो आज जो हम अपनी वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसने भी इंस्टॉल किया है उसने अर्थिंग उसको प्रॉपर नहीं दी। तो आज हम हमारी किट के थ्रू देखेंगे कि अर्थिंग की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जैसे कि बेंगलोर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बेंगलोर की वीडियो में भी हमने देखा है कि कैसे हम अर्थिंग को अपनी एक्सटर्नल किट से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए फिर कनेक्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमने ये अपना एक्सटर्नल और जो पोर्टेबल चार्जर है वो हमने कनेक्ट कर दिया है और इसको हम करते हैं स्विच ऑन और देखते हैं कि चार्जिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। अभी तो ये ब्लिंक कर रहा है और थोड़ी देर में ये देखिए, अगर एक रेड है और एक ब्लिंकिंग है तो यहाँ पे ये पूरा गाइडलाइंस दी हुई है कि अगर ब्लिंक है और एक ग्रीन है, रेड ब्लिंक है और एक ग्रीन है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ये 1 2 3 4 की कंडीशन में से एक कंडीशन है, इसलिए ये चार्जिंग नहीं हो रही गाड़ी हमारी यहाँ पे। और अगर हम मीटर में भी देखेंगे तो देखिए ये हमारी चार्जिंग नहीं हो रही। ऑलराइट, चलो अभी हमारे पास ये किट है जो कि हाँ मैंने पहले भी बताया था कि ट्रैवल के टाइम में बहुत ही अच्छे से किट काम आती है। और इस किट का ओवरव्यू भी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि इस किट के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो स्पेशली अगर अर्थिंग की बात करें तो यहाँ पे एक प्लग दिया है स्विच करने के लिए। एक है ये इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स अगर आपकी अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर अर्थिंग है तो आप इंटरनल पे करके इसको एज इट इज़ ऑन कर सकते हैं, उसमें आपको एक्सटर्नल अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंटरनल अर्थिंग में प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे हमारे चार्जर में दिखा रहा है कि यहाँ पे हमें अर्थिंग की प्रॉब्लम है, तो हम अभी एक्सटर्नल अर्थिंग देंगे और लाइव एग्जाम्पल देखेंगे कि एक्सटर्नल अर्थिंग दे के हम कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चार्जर को करते हैं डिस्कनेक्ट और इसको लगाते हैं हमारे किट के थ्रू। ये हमने हमारा चार्जर लगा दिया है अपनी ट्रैवल किट में। एग्जाम्पल के लिए अभी हम अर्थिंग को इंटरनली रखते हैं और देखते हैं कि किट के थ्रू ये चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ से हम करते हैं स्विच ऑन, जो कि हमारे किट के थ्रू ही चार्जिंग जा रही है और मीटर में भी पावर आ चुकी है। यहाँ पे करते हैं स्विच ऑन और अभी देखते हैं स्टेटस। तो स्टेटस बिल्कुल सेम है क्योंकि अर्थिंग हमने एक इंटरनल पे ही रखी हुई है। अगर मीटर पे भी देखोगे तो चार्जिंग इनिशिएट नहीं हुई है अभी भी। तो ये हमारी चार्जिंग किट है। सॉरी मैंने वैसे ही थोड़ा मैसअप किया हुआ है यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और ये जो क्लैंप है ये हमारी लगेगी आपकी पोल अर्थिंग लगा सकते हो, फिर एक्सटर्नल अर्थिंग अगर किसी ने बनाई हुई है। जैसे मेरे मीटर के पास में ये एक्सटर्नल अर्थिंग की वायर यहाँ पे है मेरे लिए, तो मैं यहाँ से एक्सटर्नल अर्थिंग दूंगा और हम चार्जिंग देखेंगे कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो गाइस स्टेटस अभी भी सेम है जब तक हमने एक्सटर्नल अर्थिंग नहीं लगाई। तो हम इसको जो इंटरनल एक्सटर्नल है उसको कर देते हैं एक्सटर्नल पे स्विच, प्लग कर देते हैं ऑफ ताकि शॉक का कोई चांस ना रहे। ये है हमारा क्लैंप जिसको हम देंगे एक्सटर्नल अर्थिंग, तो आई थिंक वायर सफिशिएंट रहेगी। तो यहाँ पे हम देंगे इसको एक्सटर्नल अर्थिंग, अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से ताकि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे पहला डिफरेंस आप यहीं देखोगे, ये देखिए ये पहले काफ़ी कम ब्लिंक कर रही थी। अगर इंटरनल पे स्विच करोगे
तो ये थोड़ी सी डिम हो रही है, थोड़ी सी ब्लिंक कम कर रही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल अर्थिंग पे आप करोगे इसको स्विच, तो ये देखिए ब्लिंक भी काफ़ी हो रहा है। और अब हमारा चार्जर करते हैं ऑन और देखते हैं अब कि चार्जिंग इनिशिएट होगी या नहीं होगी। ये देखिए अभी रेड ब्लिंक नहीं हो रही, अभी सिर्फ ग्रीन ब्लिंक हो रही है। और अगर आप हमारे चार्जिंग स्टेटस को देखोगे तो ये देखिए चार्जर दिखा रहा है कनेक्टेड और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। 71% ऑलरेडी है। 211 की रेंज दिखा रहा है। 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स लगेंगे हमारे पूरी चार्जिंग को 100% फिनिश होने में। तो ये थी हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सटर्नल किट की चार्जिंग के लिए। और अभी भी अगर आप इंटरनल पे स्विच करते हो, सपोज़ करो आप चार्जर को अगर बंद कर देते हो, अर्थिंग हमारी इंटरनल पे कर देते हो, ये देखिए थोड़ी डिम हो गई है, दोबारा से चार्जर ऑन करते हो तो आपकी चार्जिंग इनिशिएट नहीं होगी। ये देखिए दोबारा से फिर वही स्टेटस है, ठीक है। लाइव में ही अगर आप इसको एक्सटर्नल पे स्विच कर देते हो, ये देखिए हाँ, शायद लाइव में ये काम नहीं करेगा क्योंकि पहले हमने भी ट्राई नहीं किया था। अगर हम ऑनलाइन स्विच करते हैं, ये हमारी एक्सटर्नल अर्थिंग यहाँ पे कनेक्टेड है और लाइव में ये काम नहीं करेगा। अब हमें पहले इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल पे रखो और इसको अगर ऑन करते हैं तो अभी देखेंगे कि चार्जिंग इनिशिएट होगी या नहीं होगी। वहाँ पे हमारे हाँ, ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से चार्जिंग हमारी इनिशिएट हो गई है। एक्सटर्नल अर्थिंग हम यहाँ से पॉल से दे सकते हैं, आपकी कहीं ऑलरेडी अर्थिंग की हुई है वहाँ से दे सकते हैं, आप वाटर टैंक से अर्थिंग दे सकते हैं, आप ज़मीन से अर्थिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने किट में ही बताया है कि इस किट में काफ़ी ऑप्शंस हैं आपको अर्थिंग देने के लिए, वाटर टैंक की अर्थिंग के लिए, ज़मीन की अर्थिंग के लिए और ये पॉल की अर्थिंग के लिए। तो ये तो सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको पॉल और ज़मीन की अर्थिंग कहीं पे भी मिल जाती है। तो थैंक यू गाइज़। हो सकता है कि आपको पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टीम।